दो गुटों के बीच झड़प, अब प्रशासन की तरफ से इनकाउंटर में दो घायल। देखिए, अभी पूरी खबर आई नहीं है, देखा जाए। वो घटना बहुत गंभीर थी, और वो उस तरह की घटनाएं हमारे देश के अलग अलग हिस्से में हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ। इस देश में 12 वर्ष में, 11 वर्ष में, 10 वर्षों में इतना जहर घोला गया है ना, कि हमारे विमर्श में प्रतिदिन हिंदू मुसलमान, ये वो है, वो ये है, वो ये है। आज क्या हो गया ना, कि सह अस्तित्व नाम की चीज को लेकर के ही पहले जहर घुलने लगता है। हर नथुने को असर कर चुका है, हर घर को असर कर चुका है। एक परिवार का चिराग बुझा, न जाने कितने और परिवार के चिराग बुझेंगे, तब जाकर के हम सोचेंगे, हम समझ पाएंगे कि भीड़ विवेक खत्म कर देती है। व्यक्ति को भीड़ मत बनने दीजिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, व्यक्ति भीड़ में तब्दील ना हो। और हाँ, एनकाउंटर वाली बात, पहले पूरा इंतजार किया जाए। व्यक्तिगत तौर पे हम सब का मानना होता है कि जब कभी कोई एनकाउंटर होता है ना, तो सच दफन हो जाता है। अगर आपका उद्देश्य तहकीकात में, तो तहकीकात के लिए पूछताछ आवश्यक है, अनुसंधान की हर परत को देखना आवश्यक है। क्योंकि एनकाउंटर में व्यक्ति के अलावा सच का भी एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन जहर बात बराबर आप लोग करते हैं, तो शिव की तरह हलाहल हलाहल आप लोग पी तो रहे हैं, फिर जहर कम क्यों नहीं हो नहीं रहा है? नहीं, होता जहर क्या कम होगा? कैसे होगा? माफी के साथ कहता हूं, जब चुनाव में भैंस मंगलसूत्र मुजरा चलेगा, तो जहर कहां से खत्म होगा? विदेश जाने पे कहा जाएगा कि बुद्ध की धरती से आया हूं, और देश में बुद्ध के संदेश की कोई चर्चा नहीं। सवाल ये नहीं है कि समुदाय ए या समुदाय बी, या व्यक्ति ए या व्यक्ति बी। सबसे बड़ा प्रश्न है आज के दिन में भारतवर्ष के अस्तित्व को लेकर के। ये महासागर है, तालाब बनाने से किसी का भला नहीं होगा। किसी का मतलब किसी का भला नहीं होगा, किसी का नहीं। दल बल क्या चीज है, पार्टियां क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है, सब आने वाली है। लेकिन इस देश की निरंतरता को बरकरार रखना होगा। सर, जो भारत कनाडा दास है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमारे राजनयिकों को बदनाम करने की कोशिश हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबूत कुछ कनाडा दे नहीं रहा है। ये तल्खियां कहां तक जा नहीं नहीं, सकती मेरा हैं? सीधे तौर पे मानना है कि आई ट्रस्ट माई गवर्नमेंट। ये मामले बहुत गंभीर है। सरकार, आज सरकार में हमारी बीजेपी है, कल को हम सरकार में होंगे, लेकिन एक सिविलाइजेशनल एंटिटी पे आप आरोप लगा रहे हैं। भारतवर्ष सिर्फ एक देश नहीं है, एक सभ्यता भी है। मुझे सिर्फ कष्ट इस बात का है कि एक जेल में बंद एक व्यक्ति का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ रहा। हम अपनी सरकार से अपेक्षा करेंगे, क्योंकि कुछ वेस्टर्न नेशन को भी मैं देख रहा हूं, वो बहुत पार्टीजन तरीके से इसको देख रहे हैं। उनसे भी आग्रह होगा, सब्र करिए, और अपनी सरकार से गुजारिश होगी, पॉइंट बाय पॉइंट एविडेंस देकर के एक्सपोज कर दीजिए इस तरह के इरादों को। उस छवि, कुछ आपको नयापन दिखा जब सुप्रीम कोर्ट परिसर में न्याय की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाया जाता है, तलवार की जगह संविधान की पुस्तिका रखी जाती देखिए, है? सिंबॉलिज्म की अपनी सीमा होती है। सिंबॉलिज्म, एविडेंस, और जो चीजें हो रही हैं उसका पर्यायवाची नहीं है कि ये सिंबल हो गया। तो अगर हाथ में संविधान तलवार की जगह आया है और पट्टी उतार दी गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पृष्ठभूमि देख करके न्याय हो, कौन किस पायदान पे है, ऊंचे पायदान पे है, नीचे पायदान पे है। क्योंकि पट्टी का भी एक अलग मैसेज था, आंखों पे पट्टी का। तो अब देखा जाए, वो कहते हैं ना, द टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। आने वाले दिनों में उस जिसको हम लास्ट होप कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, वो हमें इस बात को प्रतीत करते दे, लगातार अनुभव हो कि ये लास्ट होप सचमुच है, लॉस्ट होप नहीं है। अजब गजब बिहार है। यदि ना होती तो शायद इतनी मौत ना होती। शराबबंदी होने के बावजूद 20 लोगों की मौत, तो ये शराब का खेल बिहार नहीं नहीं, में। देखिए, ये शराबबंदी है ही नहीं। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी यात्रा के क्रम में हैं, और उन्होंने कहा कि ये एक पूरा का पूरा माफियोसी ऑपरेशन है, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस है। घरों के चिराग बुझ गए, बुझ गए आज।
सरकारी आंकड़ा 25 कहता है, लेकिन खबर है कि उससे बड़ी संख्या में लोग, और ये पहली बार नहीं हुआ। अब लगातार देखिए, कभी भागलपुर, कभी बांका, कभी समस्तीपुर, सारण में ही पहले। तो इस तरह की घटनाएं क्या बताती हैं कि ये नेक्सस इतना पावरफुल है, सरकार भेद नहीं पा रही है या भेदना नहीं चाहती है, क्योंकि ये चीजें स्पष्ट हैं। अभी 2 दिन इसकी चर्चा होगी, 2 दिन के बाद ये खबर ठंडी कर दी जाएगी। उन घरों का क्या करेंगे जिन घरों के चिराग चले गए। लेकिन कंट्राडिक्टरी है ना, सरकार के नियम के तहत जो वो भी गुनहगार हैं, फिर सरकार के डीएम ये कह रहे हैं कि अगर परिवार ये संकल्प ले ले कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं तो मुआवजा 4 लाख देंगे। संकल्प का नहीं नहीं नहीं, देखिए ये सब ढकोसलेबाजी है। जेल में कौन है? कोई बड़ा आदमी जेल में नहीं है, मैं आपको माफी के साथ कहूं। गरीब ताड़ी उतारने वाला जेल में, एक समुदाय विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग जेल में, गरीब है, ताड़ी उतारने में जेल में डाल दिए गए। तो जेल में कोई रसूखदार नहीं है। रसूखदार लोग तो इस नेक्सस को, इस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर मिंटिंग मनी। ज्यादा मुआवजे की मांग करेंगे आप? देखिए, सिर्फ मुआवजा ही नहीं, सजा दो। और उन परिवारों जिनके चिराग गुम हो गए, आज बुझ गए, उनको क्या दोगे? मैं मानता हूं मुआवजा सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन सरकार को हृदय विशाल करते हुए उस तरह की बात नहीं, पिएगा तो मरेगा, ये असंवेदनशील बयान है। संवेदनशीलता होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं बिहार चला कौन रहा है। चिंता तो इस बात की भी है, 2 ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, 2 पॉलिटिशियन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या उनको देखने दिया जा रहा है, क्या उनको नहीं देखने दिया जा रहा है, ये चिंता